सामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव शहर से दूर जंगल के बीच में था। ज्यादातर उस गांव में गरीब लोग रहते थे। सभी लोग रोजी मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाते थे और गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। जरूरत के समय सभी एक दूसरे का साथ देते थे। सभी अपनी जिंदगी से खुश थे। उसी गांव में भुवन नाम का एक लड़का रहता था। वह चरवाहा था। वह सुबह गांव के जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। भुवन बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन भुवन जब जानवरों को चराने के लिए जंगल गया था, तभी तेज हवाएं चलने लगी। इन तेज हवाओं के कारण भुवन के ऊपर एक पेड़ की टहनी गिर गया। उसे बहुत जोरों से चोट लगी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। हवा शांत होने के बाद आसमान से उड़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत परी आई, जिसका नाम ब्यूटी परी थी। वह अपने खूबसूरत पंख से उड़ते हुए जमीन पर आई। तभी उसने भुवन को बेहोश पड़ा हुआ देखा। ब्यूटी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई पौधा बनाई, फिर उस पौधे से भुवन को ठीक कर दिया। भुवन फिर से अच्छा हो गया। ठीक होने के बाद जैसे ही भुवन ने परी को देखा, वह हैरान रह गया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही खूबसूरत हो और आपके पंख भी बहुत ही खूबसूरत है। आप कौन है? तभी ब्यूटी परी ने कहा, मैं एक परी हूँ। अक्सर मैं धरती लोक पर घूमने आया करती हूँ। फिर भुवन ने कहा, आपने मुझे ठीक कैसे किया? तभी परी ने कहा, मैंने जादुई पौधे से तुम्हें ठीक किया। फिर भुवन ने कहा, क्या आप मुझे वो जादुई पौधा दे सकती हो? फिर ब्यूटी परी ने कहा, तुम इसका क्या करोगे? फिर भुवन ने कहा, मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं इस जादुई पौधे से गांव वालों का इलाज करूंगा। फिर ब्यूटी परी कहती है, यह पौधा मैं तुम्हें दे दूंगी, किंतु तुम लोगों का इलाज निस्वार्थ भाव और बिना किसी लालच के करोगे। यदि तुमने इस पौधे को अपना धन कमाने का जरिया बनाया तो मैं इसे तुमसे ले लूंगी। भुवन कहता है, मैं कसम खाता हूं, काम के बदले किसी से एक भी पैसा नहीं लूंगा। फिर ब्यूटी परी भुवन के ऊपर विश्वास करके वह पौधा दे देती है। भुवन बहुत खुश हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से यदि गांव में कोई बीमार पड़ता तो भुवन तुरंत उसे ठीक कर देता। एक दिन गांव में अजीब घटना घटी। एक महिला घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक से उसके कपड़े में आग लग गई। वह बुरी तरह जल गई थी। फिर गांव के लोगों ने भुवन को बुलाया और भुवन ने जादुई पौधे से ठीक कर दिया। अब भुवन की चर्चाएं सब तरफ फैल रही थी। गांव से दूर एक शहर में राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत दिनों से बीमार थी। कई जगह इलाज कराने के बावजूद भी उसकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन राजा को भुवन के बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को भुवन के पास ले गया। भुवन ने उसकी बेटी को जादुई पौधे से तुरंत ठीक कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, भुवन, ये मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके उपचार के बदले क्या दूं? फिर भुवन ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ। लेकिन फिर भी राजा प्रसन्न होकर भुवन को बहुत सारे धन दे दिए। भुवन यह देखकर चकराया और मन में सोचा, इस इलाज से तो मैं बहुत सारे धन कमा लूंगा। अब मैं कल से जो भी इलाज के लिए आएगा उससे मैं धन लूंगा। अब वह गरीब नहीं रहना चाहता था। भुवन के मन में लालच आ गया था। अब गांव से जो कोई भी इलाज के लिए
आता तो वह बिना धन के इलाज नहीं करता था। धीरे धीरे भुवन का स्वभाव बदलने लगा और बहुत अमीर हो गया। उसके अंदर पैसा का घमंड आ गया था। अब वह मरीजों को लूटना शुरू कर दिया था। उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। एक दिन एक गरीब महिला अपने पति को लेकर इलाज के लिए आई और रोते हुए बोली, मेरे पति का इलाज कर दो। फिर भुवन ने कहा, मैं बिना धन के किसी का इलाज नहीं करता, जाओ तुम यहां से। महिला के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी भुवन ने इलाज नहीं किया। उसी रात भुवन सोने के लिए लेटा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको डर था कि जादुई पौधे को वापस लेने के लिए ब्यूटी परी न आ जाए। फिर उसने उस पौधे को अपने बेड के नीचे छिपा दिया और सो गया। तभी ब्यूटी परी आती है और अपने जादुई छड़ी से अपने पास बुला लेती है। इसके बाद भुवन बोला, यह मुझे दो, यह मेरा है, मैं तुम्हें यह ले जाने नहीं दूंगा। फिर ब्यूटी परी ने कहा, अब तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लालच बढ़ गया है। यह कहते ही परी वह पौधा अपने साथ ले जाती है और धीरे धीरे भुवन का धन खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद भुवन फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी देखकर आपको यह शिक्षा मिला कि लालच करना अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी बला है। हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।